सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम आपके लाए हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 15 के विषय मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा से संबंधित 68 बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ ही साथ थोड़े ही समय बाद उसके उत्तर दिए जाएंगे। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षा में इस विषय वस्तु से 3 प्रश्न पूछे गए थे। पूर्व परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए गए हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? ए. शारीरिक स्वास्थ्य, बी. सामाजिक संरचना, सी. मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं, डी. पर्यावरणीय कारक। अपने उत्तर पर विचार करें, आपके पास कुछ समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, इसका उत्तर है सी, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं। प्रश्न 2, जैविक दृष्टिकोण व्यवहार को किससे जोड़ता है? ए. आत्मविकास, बी. मस्तिष्क और आनुवंशिकी, सी. बचपन के अनुभव, डी. सामाजिक दबाव। उत्तर के बारे में सोच लें, समय थोड़ा है। मुझे लगता है आपका चयन सटीक है। जी, सही उत्तर है बी, मस्तिष्क और आनुवंशिकी। प्रश्न 3, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? ए. सकारात्मकता, बी. विचार प्रक्रियाएं, सी. सामाजिक प्रभाव, डी. अवचेतन और बचपन के अनुभव। अपना जवाब ध्यान से चुनें, आपके पास थोड़ा वक्त है। मुझे यकीन है आपने ठीक उत्तर चुना है। हाँ, यह है डी, अवचेतन और बचपन के अनुभव। प्रश्न 4, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण क्या है? ए. सामाजिक दबाव से विवाह, बी. अवसाद का रासायनिक असंतुलन, सी. यूपीएससी असफलता को नकारात्मक सोच से जोड़ना, डी. योग से मानसिक स्वास्थ्य सुधार। उत्तर पर विचार करें, जल्दबाजी न करें। मुझे लगता है आपका उत्तर सही है। बिल्कुल उत्तर है सी, यूपीएससी असफलता को नकारात्मक सोच से जोड़ना। प्रश्न 5, मानवतावादी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? ए. आत्मविकास और सकारात्मकता, बी. सामाजिक प्रभाव, सी. मस्तिष्क और आनुवंशिकी, डी. अवचेतन। अपने जवाब को सोच समझकर चुनें, समय कुछ कम है। मुझे विश्वास है आपने सही जवाब दिया है। जी हाँ, उत्तर है ए, आत्मविकास और सकारात्मकता। प्रश्न 6, नैदानिक मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? ए. शिक्षा में व्यवहार अध्ययन, बी. स्वास्थ्य और व्यवहार का संबंध, सी. सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण, डी. मानसिक विकारों का निदान और उपचार। उत्तर के लिए थोड़ा सोचें, आपके पास समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प का चयन किया है। सही उत्तर है डी, मानसिक विकारों का निदान और उपचार। प्रश्न 7, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का उदाहरण क्या है? ए. तनाव प्रबंधन जागरूकता, बी. सामाजिक दबाव का अध्ययन, सी. बचपन का आघात, डी. स्कूल में सीखने की समस्याएं। जवाब पर गौर करें, आपके पास कुछ पल हैं। मुझे लगता है आपने सही उत्तर चुना है। जी, यह सही है, उत्तर ए, तनाव प्रबंधन जागरूकता। प्रश्न 8, आत्म की अवधारणा में व्यक्तिगत आत्म का उदाहरण क्या है? ए. योगी का ध्यान, बी. सामाजिक भूमिकाएं, सी. माता पिता की देखभाल करने वाली बेटी, डी. मैं मेहनती हूं कहने वाला छात्र। अपने उत्तर का चयन सोच विचार कर करें, समय है। मुझे विश्वास है कि आपका जवाब सही है। हाँ, उत्तर है डी, मैं मेहनती हूं कहने वाला छात्र। प्रश्न 9, सामाजिक आत्म का उदाहरण क्या है? ए. आत्मखोज, बी. भारतीय बेटी जो माता पिता की देखभाल करती है, सी. मेहनती छात्र, डी. योगी का ध्यान।
उत्तर चुनने से पहले सोच लें, थोड़ा समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प लिया है। बिल्कुल, यह है बी, भारतीय बेटी जो माता पिता की देखभाल करती है। प्रश्न 10, आध्यात्मिक आत्म का उदाहरण क्या है? ए, सामाजिक भूमिकाएं। बी, मेहनती छात्र। सी, योगी का ध्यान के माध्यम से आत्मखोज। डी, माता पिता की देखभाल। अपने उत्तर पर विचार करें, आपके पास कुछ समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, इसका उत्तर है सी, योगी का ध्यान के माध्यम से आत्मखोज। प्रश्न 11, फ्रायड के सिद्धांत में ईद क्या दर्शाता है? ए, नैतिकता। बी, आत्मविकास। सी, मूल प्रवृत्तियां। डी, वास्तविकता। उत्तर के बारे में सोच लें, समय थोड़ा है। मुझे लगता है आपका चयन सटीक है। जी, सही उत्तर है सी, मूल प्रवृत्तियां। प्रश्न 12, फ्रायड के सिद्धांत में ईगो का उदाहरण क्या है? ए, बचपन का आघात। बी, बॉस की डांट पर शांत रहना। सी, मिठाई चुराने की इच्छा। डी, नैतिकता के कारण इच्छा रोकना। अपना जवाब ध्यान से चुनें, आपके पास थोड़ा वक्त है। मुझे यकीन है आपने ठीक उत्तर चुना है। हाँ, यह है बी, बॉस की डांट पर शांत रहना। प्रश्न 13, फ्रायड के सिद्धांत में सुपर ईगो क्या दर्शाता है? ए, मूल प्रवृत्तियां। बी, नैतिकता। सी, वास्तविकता। डी, आत्मविकास। उत्तर पर विचार करें, जल्दबाजी न करें। मुझे लगता है आपका उत्तर सही है। बिल्कुल, उत्तर है बी, नैतिकता। प्रश्न 14, ऑलपोर्ट के लक्षण सिद्धांत में केंद्रीय लक्षण क्या हैं? ए, आत्मविकास के लक्षण। बी, स्थितिविशेष लक्षण। सी, व्यवहार को परिभाषित करने वाले प्रमुख लक्षण। डी, दुर्लभ और प्रभावशाली लक्षण। अपने जवाब को सोच समझकर चुनें, समय कुछ है। मुझे विश्वास है आपने सही जवाब दिया है। जी हाँ, यह है सी, व्यवहार को परिभाषित करने वाले प्रमुख लक्षण। प्रश्न 15, ऑलपोर्ट के मूल लक्षण कार्डिनल ट्रेट्स का उदाहरण क्या है? ए, मित्रता। बी, दयालुता। सी, सार्वजनिक बोलने में घबराहट। डी, धर्म या कला के प्रति समर्पण। उत्तर के लिए थोड़ा सोचें, आपके पास समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प का चयन किया है। सही उत्तर है डी, धर्म या कला के प्रति समर्पण। प्रश्न 16, गौण लक्षण सेकेंडरी ट्रेट्स का उदाहरण क्या है? ए, दयालुता। बी, धर्म के प्रति समर्पण। सी, सार्वजनिक बोलने में घबराहट। डी, आत्मविकास। अपना उत्तर तय करें, थोड़ा समय लें। मुझे यकीन है कि आपका चयन सही है। हाँ, इसका जवाब है सी, सार्वजनिक बोलने में घबराहट। प्रश्न 17, रॉजर्स के मानवतावादी सिद्धांत का उदाहरण क्या है? ए, सामाजिक दबाव। बी, मिठाई चुराने की इच्छा। सी, माता पिता द्वारा बच्चे को प्रोत्साहन। डी, गलती का दोष दूसरों पर डालना। जवाब पर गौर करें, आपके पास कुछ पल हैं। मुझे लगता है आपने सही उत्तर चुना है। जी, यह सही है सी, माता पिता द्वारा बच्चे को प्रोत्साहन। प्रश्न 18, दमन रिप्रेशन रक्षा तंत्र का उदाहरण क्या है? ए, योग से तनाव प्रबंधन। बी, दुखद यादों को दबाना। सी, गलती का दोष सहकर्मी पर डालना। डी, ऑफिस तनाव के बाद बच्चों पर चिल्लाना। अपने उत्तर का चयन सोच विचार कर करें, समय है। मुझे विश्वास है कि आपका जवाब सही है। हाँ, उत्तर है बी, दुखद यादों को दबाना। प्रश्न 19, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन रक्षा तंत्र का उदाहरण क्या है? ए, ऑफिस तनाव के बाद बच्चों पर चिल्लाना। बी, आत्मखोज। सी, दुखद यादों को दबाना। डी, अपनी गलती का दोष सहकर्मी पर डालना। उत्तर चुनने से पहले सोच लें, थोड़ा समय है।
मुझे लगता है आपने सही विकल्प लिया है। बिल्कुल यह है डी, अपनी गलती का दोष सहकर्मी पर डालना। प्रश्न 20, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रक्षा तंत्र का उदाहरण क्या है? ए, योग से तनाव प्रबंधन। बी, ऑफिस तनाव के बाद बच्चों पर चिल्लाना। सी, गलती का दोष दूसरों पर डालना। डी, दुखद यादों को दबाना। अपने उत्तर पर विचार करें, आपके पास कुछ समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, इसका उत्तर है बी, ऑफिस तनाव के बाद बच्चों पर चिल्लाना। प्रश्न 21, व्यक्तित्व मापन में शामिल नहीं है। ए, प्रक्षेपी परीक्षण। बी, साक्षात्कार। सी, शारीरिक मापन। डी, प्रश्नावलियां। उत्तर के बारे में सोच लें, समय थोड़ा है। मुझे लगता है आपका चयन सटीक है। जी, सही उत्तर है सी, शारीरिक मापन। प्रश्न 22, मनोवैज्ञानिक विकार क्या हैं? ए, सामाजिक प्रभाव। बी, दैनिक जीवन को बाधित करने वाले व्यवहारिक और मानसिक पैटर्न। सी, सामान्य व्यवहार पैटर्न। डी, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। अपना जवाब ध्यान से चुनें, आपके पास थोड़ा वक्त है। मुझे यकीन है आपने ठीक उत्तर चुना है। हाँ, यह है बी, दैनिक जीवन को बाधित करने वाले व्यवहारिक और मानसिक पैटर्न। प्रश्न 23, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या है? ए, सामाजिक अलगाव। बी, नकारात्मक सोच। सी, सकारात्मक आत्मधारणा और भावनात्मक स्थिरता। डी, उच्च रक्तचाप। उत्तर पर विचार करें, जल्दबाजी न करें। मुझे लगता है आपका उत्तर सही है। बिल्कुल उत्तर है सी, सकारात्मक आत्मधारणा और भावनात्मक स्थिरता। प्रश्न 24, चिंता विकार का उदाहरण क्या है? ए, आत्मविकास। बी, नौकरी खोने के बाद उदासी। सी, परीक्षा से पहले घबराहट। डी, काल्पनिक आवाजें सुनना। अपने जवाब को सोच समझकर चुनें, समय कुछ है। मुझे विश्वास है आपने सही जवाब दिया है। जी हाँ, यह है सी, परीक्षा से पहले घबराहट। प्रश्न 25, अवसाद का उदाहरण क्या है? ए, काल्पनिक आवाजें सुनना। बी, नौकरी खोने के बाद उदासी। सी, सामाजिक समारोहों से डर। डी, योग से तनाव प्रबंधन। उत्तर के लिए थोड़ा सोचें, आपके पास समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प का चयन किया है। सही उत्तर है बी, नौकरी खोने के बाद उदासी। प्रश्न 26, स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण क्या है? ए, आत्मखोज। बी, उच्च रक्तचाप। सी, सामाजिक अलगाव। डी, काल्पनिक आवाजें सुनना। अपना उत्तर तय करें, थोड़ा समय लें। मुझे यकीन है कि आपका चयन सही है। हाँ, इसका जवाब है डी, काल्पनिक आवाजें सुनना। प्रश्न 27, गलत समायोजन मिस एडजस्टमेंट का उदाहरण क्या है? ए, योग से तनाव प्रबंधन। बी, स्कूल छोड़ देना। सी, सामाजिक सहयोग। डी, आत्मविकास। जवाब पर गौर करें, आपके पास कुछ पल हैं। मुझे लगता है आपने सही उत्तर चुना है। जी, यह सही है बी, स्कूल छोड़ देना। प्रश्न 28, तनाव का स्रोत क्या हो सकता है? ए, आत्मखोज। बी, सामाजिक सहयोग। सी, पर्यावरणीय कारक जैसे प्रदूषण। डी, सकारात्मक सोच। अपने उत्तर का चयन सोच विचार कर करें, समय है। मुझे विश्वास है कि आपका जवाब सही है। हाँ, उत्तर है सी, पर्यावरणीय कारक जैसे प्रदूषण। प्रश्न 29, तनाव का शारीरिक प्रभाव क्या है? ए, सामाजिक अलगाव। बी, उच्च रक्तचाप। सी, आत्मविकास। डी, सामाजिक सहयोग। उत्तर चुनने से पहले सोच लें, थोड़ा समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प लिया है। बिल्कुल यह है बी, उच्च रक्तचाप। प्रश्न 30, तनाव का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? ए, आत्मविकास।
बी सामाजिक सहयोग, सी अवसाद और चिंता, डी उच्च रक्तचाप। अपने उत्तर पर विचार करें, आपके पास कुछ समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, इसका उत्तर है सी अवसाद और चिंता। प्रश्न 31 समस्या केंद्रित तनाव प्रबंधन का उदाहरण क्या है? ए भावनाओं को नियंत्रित करना, बी समय प्रबंधन द्वारा पढ़ाई का तनाव कम करना, सी योग और ध्यान, डी सामाजिक समर्थन। उत्तर के बारे में सोच लें, समय थोड़ा है। मुझे लगता है आपका चयन सटीक है। जी, सही उत्तर है बी समय प्रबंधन द्वारा पढ़ाई का तनाव कम करना। प्रश्न 32 भावना केंद्रित तनाव प्रबंधन का उदाहरण क्या है? ए समस्या का समाधान, बी सामाजिक समर्थन, सी योग और ध्यान, डी समय प्रबंधन। अपना जवाब ध्यान से चुनें, आपके पास थोड़ा वक्त है। मुझे यकीन है आपने ठीक उत्तर चुना है। हाँ, यह है सी योग और ध्यान। प्रश्न 33 सामाजिक समर्थन से तनाव प्रबंधन का उदाहरण क्या है? ए समय प्रबंधन, बी समूह चर्चा आयोजन, सी समस्या का समाधान, डी योग और ध्यान। उत्तर पर विचार करें, जल्दबाजी न करें। मुझे लगता है आपका उत्तर सही है। बिल्कुल उत्तर है बी समूह चर्चा आयोजन। प्रश्न 34 मनोविश्लेषण चिकित्सा का विकास किसने किया? ए स्किनर, बी रॉजर्स, सी फ्रायड, डी ऑलपोर्ट। अपने जवाब को सोच समझकर चुनें, समय कुछ है। मुझे विश्वास है आपने सही जवाब दिया है। जी हाँ, यह है सी फ्रायड। प्रश्न 35 मनोविश्लेषण चिकित्सा की तकनीक क्या है? ए क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, बी संज्ञानात्मक पुनर्गठन, सी व्यवहार संशोधन, डी मुक्त साहचर्य। उत्तर के लिए थोड़ा सोचें, आपके पास समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प का चयन किया है। सही उत्तर है डी मुक्त साहचर्य। प्रश्न 36 संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी का उदाहरण क्या है? ए सामाजिक दबाव, बी बचपन के आघात की चर्चा, सी परीक्षा के डर को कम करना, डी आत्मखोज। अपना उत्तर तय करें, थोड़ा समय लें। मुझे यकीन है कि आपका चयन सही है। हाँ, इसका जवाब है सी परीक्षा के डर को कम करना। प्रश्न 37 मानवतावादी चिकित्सा का उदाहरण क्या है? ए व्यवहार संशोधन, बी आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद, सी सकारात्मक सोच सिखाना, डी बचपन के आघात की चर्चा। जवाब पर गौर करें, आपके पास कुछ पल हैं। मुझे लगता है आपने सही उत्तर चुना है। जी, यह सही है बी आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद। प्रश्न 38 अभिवृत्ति निर्माण का स्रोत क्या है? ए आत्मखोज, बी परिवार और समाज, सी पर्यावरणीय प्रदूषण, डी शारीरिक स्वास्थ्य। अपने उत्तर का चयन सोच विचार कर करें, समय है। मुझे विश्वास है कि आपका जवाब सही है। हाँ, उत्तर है बी परिवार और समाज। प्रश्न 39 सामाजिक प्रभाव में अनुरूपता का उदाहरण क्या है? ए योग से तनाव प्रबंधन, बी आत्मविकास, सी दोस्तों के दबाव में फैशन अपनाना, डी समय प्रबंधन। उत्तर चुनने से पहले सोच लें, थोड़ा समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प लिया है। बिल्कुल, यह है सी दोस्तों के दबाव में फैशन अपनाना। प्रश्न 40 सामाजिक प्रभाव में आज्ञाकारिता का उदाहरण क्या है? ए समय प्रबंधन, बी आत्मविकास, सी बॉस के आदेश का पालन, डी दोस्तों के दबाव में फैशन अपनाना। अपने उत्तर पर विचार करें, आपके पास कुछ समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही विकल्प चुना है।
हाँ, इसका उत्तर है सी, बॉस के आदेश का पालन। प्रश्न 41, समूह गतिशीलता का उदाहरण क्या है? ए, योग और ध्यान। बी, समय प्रबंधन। सी, छात्रों का समूह परियोजना में सहयोग। डी, आत्मखोज। उत्तर के बारे में सोच लें, समय थोड़ा है। मुझे लगता है आपका चयन सटीक है। जी, सही उत्तर है सी, छात्रों का समूह परियोजना में सहयोग। प्रश्न 42, स्वास्थ्य में मनोविज्ञान का उदाहरण क्या है? ए, सीखने की समस्याएं। बी, सामाजिक सहयोग। सी, तनाव प्रबंधन सिखाना। डी, आत्मविकास। उत्तर पर विचार करें, जल्दबाजी न करें। मुझे लगता है आपका उत्तर सही है। बिल्कुल उत्तर है सी, तनाव प्रबंधन सिखाना। प्रश्न 43, संचार कौशल का उदाहरण क्या है? ए, समय प्रबंधन। बी, स्वास्थ्य जानकारी देना। सी, आत्मसम्मान बढ़ाना। डी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना। अपने जवाब को सोच समझकर चुनें, समय कुछ है। मुझे विश्वास है आपने सही जवाब दिया है। जी हाँ, यह है डी, स्वास्थ्य जानकारी देना। प्रश्न 44, अवलोकन कौशल का उदाहरण क्या है? ए, आत्मसम्मान बढ़ाना। बी, समय प्रबंधन। सी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना। डी, स्वास्थ्य जानकारी देना। उत्तर के लिए थोड़ा सोचें, आपके पास समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प का चयन किया है। सही उत्तर है सी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना। प्रश्न 45, काउंसलिंग कौशल का उदाहरण क्या है? ए, आत्मखोज। बी, स्वास्थ्य जानकारी देना। सी, बुजुर्गों द्वारा परिवार में काउंसलिंग। डी, समय प्रबंधन। अपना उत्तर तय करें, थोड़ा समय लें। मुझे यकीन है कि आपका चयन सही है। हाँ, इसका जवाब है सी, बुजुर्गों द्वारा परिवार में काउंसलिंग। प्रश्न 46, मनोविज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? ए, केवल सामाजिक मुद्दे। बी, केवल स्वास्थ्य। सी, केवल शिक्षा। डी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे। जवाब पर गौर करें, आपके पास कुछ पल हैं। मुझे लगता है आपने सही उत्तर चुना है। जी, यह सही है डी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे। प्रश्न 47, आत्मप्रभावकारिता का अर्थ क्या है? ए, आध्यात्मिक खोज। बी, स्वयं का मूल्यांकन। सी, लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास। डी, सामाजिक भूमिकाएं। अपने उत्तर का चयन सोच विचार कर करें, समय है। मुझे विश्वास है कि आपका जवाब सही है। हाँ, उत्तर है सी, लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास। प्रश्न 48, आत्मसम्मान का अर्थ क्या है? ए, सामाजिक भूमिकाएं। बी, स्वयं का मूल्यांकन। सी, लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास। डी, आध्यात्मिक खोज। उत्तर चुनने से पहले सोच लें, थोड़ा समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प लिया है। बिल्कुल, यह है बी, स्वयं का मूल्यांकन। प्रश्न 49, भारतीय संदर्भ में आत्म को किससे जोड़ा जाता है? ए, सामाजिक दबाव। बी, सामूहिक पहचान और आध्यात्मिकता। सी, व्यक्तिगत उपलब्धियां। डी, शारीरिक स्वास्थ्य। अपने उत्तर पर विचार करें, आपके पास कुछ समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, इसका उत्तर है बी, सामूहिक पहचान और आध्यात्मिकता। प्रश्न 50, मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ए, स्किजोफ्रेनिया। बी, मनोदशा विकार। सी, चिंता विकार। डी, शारीरिक विकार। उत्तर के बारे में सोच लें, समय थोड़ा है। मुझे लगता है आपका चयन सटीक है। जी, सही उत्तर है डी, शारीरिक विकार। प्रश्न 51, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? ए, उच्च रक्तचाप। बी, सामाजिक अलगाव। सी, नकारात्मक सोच।
डी सकारात्मक संबंध बनाए रखना। अपना जवाब ध्यान से चुनें, आपके पास थोड़ा वक्त है। मुझे यकीन है आपने ठीक उत्तर चुना है। हाँ, यह है डी सकारात्मक संबंध बनाए रखना। प्रश्न 52। तनाव का व्यवहारिक प्रभाव क्या है? ए सकारात्मक सोच, बी आत्मविकास, सी सामाजिक अलगाव, डी उच्च रक्तचाप। उत्तर पर विचार करें, जल्दबाजी न करें। मुझे लगता है आपका उत्तर सही है। बिल्कुल उत्तर है सी सामाजिक अलगाव। प्रश्न 53। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी का लक्ष्य क्या है? ए सामाजिक दबाव, बी आत्मखोज, सी अवचेतन संघर्षों को संबोधित करना, डी नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को बदलना। अपने जवाब को सोच समझकर चुनें, समय कुछ है। मुझे विश्वास है आपने सही जवाब दिया है। जी हाँ, यह है डी नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को बदलना। प्रश्न 54। मानवतावादी चिकित्सा की तकनीक क्या है? ए स्वप्न विश्लेषण, बी संज्ञानात्मक पुनर्गठन, सी क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, डी मुक्त साहचर्य। उत्तर के लिए थोड़ा सोचें, आपके पास समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प का चयन किया है। सही उत्तर है सी क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। प्रश्न 55। सामाजिक प्रभाव में समूह एकता का उदाहरण क्या है? ए आत्मखोज, बी सामाजिक अलगाव, सी व्यक्तिगत उपलब्धियां, डी साझा लक्ष्य। अपना उत्तर तय करें, थोड़ा समय लें। मुझे यकीन है कि आपका चयन सही है। हाँ, इसका जवाब है डी साझा लक्ष्य। प्रश्न 56। पर्यावरण में मनोविज्ञान का अध्ययन क्या दर्शाता है? ए आत्मविकास, बी शिक्षा सुधार, सी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, डी पर्यावरण का व्यवहार पर प्रभाव। जवाब पर गौर करें, आपके पास कुछ पल हैं। मुझे लगता है आपने सही उत्तर चुना है। जी, यह सही है, डी पर्यावरण का व्यवहार पर प्रभाव। प्रश्न 57। मनोवैज्ञानिक कौशलों में शामिल है? ए आत्मखोज, बी सामाजिक दबाव, सी शारीरिक स्वास्थ्य, डी संचार अवलोकन काउंसलिंग। अपने उत्तर का चयन सोच विचार कर करें, समय है। मुझे विश्वास है कि आपका जवाब सही है। हाँ, उत्तर है डी संचार अवलोकन काउंसलिंग। प्रश्न 58। भारतीय संदर्भ में मनोविज्ञान का उपयोग किसमें उपयोगी है? ए केवल सामाजिक मुद्दे, बी केवल स्वास्थ्य, सी शिक्षा सुधार और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, डी केवल शिक्षा। उत्तर चुनने से पहले सोच लें, थोड़ा समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प लिया है। बिल्कुल, यह है सी शिक्षा सुधार और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। प्रश्न 59। शैक्षिक मनोविज्ञान का उदाहरण क्या है? ए सामाजिक दबाव का अध्ययन, बी स्कूलों में सीखने की समस्याओं का समाधान, सी तनाव प्रबंधन जागरूकता, डी आत्मखोज। अपने उत्तर पर विचार करें, आपके पास कुछ समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, इसका उत्तर है बी स्कूलों में सीखने की समस्याओं का समाधान। प्रश्न 60। तनाव का सामाजिक स्रोत क्या है? ए सकारात्मक सोच, बी परिवार और समाज की अपेक्षाएं, सी आत्मविकास, डी प्रदूषण। उत्तर के बारे में सोच लें, समय थोड़ा है। मुझे लगता है आपका चयन सटीक है। जी, सही उत्तर है बी परिवार और समाज की अपेक्षाएं। प्रश्न 61। तनाव का मनोवैज्ञानिक स्रोत क्या है? ए प्रदूषण, बी सामाजिक सहयोग, सी असफलता का डर, डी आत्मखोज। अपना जवाब ध्यान से चुनें, आपके पास थोड़ा वक्त है। मुझे यकीन है आपने ठीक उत्तर चुना है। हाँ, यह है सी असफलता का डर।
प्रश्न 62 चिंता विकार का एक अन्य उदाहरण क्या है? ए. काल्पनिक आवाजें सुनना। बी. सामाजिक समारोहों से डर। सी. नौकरी खोने के बाद उदासी। डी. आत्मविकास। उत्तर पर विचार करें, जल्दबाजी न करें। मुझे लगता है आपका उत्तर सही है। बिल्कुल उत्तर है बी. सामाजिक समारोहों से डर। प्रश्न 63 गलत समायोजन का एक अन्य लक्षण क्या है? ए. योग से तनाव प्रबंधन। बी. नशीली दवाओं का दुरुपयोग। सी. आत्मविकास। डी. सामाजिक सहयोग। अपने जवाब को सोच समझकर चुनें, समय कुछ है। मुझे विश्वास है आपने सही जवाब दिया है। जी हां, यह है बी. नशीली दवाओं का दुरुपयोग। प्रश्न 64 मनोविश्लेषण चिकित्सा का एक अन्य उदाहरण क्या है? ए. व्यवहार संशोधन। बी. सामाजिक दबाव से उत्पन्न चिंता को समझना। सी. सकारात्मक सोच सिखाना। डी. आत्मसम्मान बढ़ाना। उत्तर के लिए थोड़ा सोचें, आपके पास समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प का चयन किया है। सही उत्तर है बी. सामाजिक दबाव से उत्पन्न चिंता को समझना। प्रश्न 65 संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी की तकनीक क्या है? ए. स्वप्न विश्लेषण। बी. क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। सी. संज्ञानात्मक पुनर्गठन। डी. मुक्त साहचर्य। अपना उत्तर तय करें, थोड़ा समय लें। मुझे यकीन है कि आपका चयन सही है। हाँ, इसका जवाब है सी. संज्ञानात्मक पुनर्गठन। प्रश्न 66 अभिवृत्ति क्या है? ए. सामाजिक अलगाव। बी. विचार, भावनाएं और व्यवहार की प्रवृत्ति। सी. शारीरिक स्वास्थ्य। डी. आत्मखोज। जवाब पर गौर करें, आपके पास कुछ पल हैं। मुझे लगता है आपने सही उत्तर चुना है। जी, यह सही है बी. विचार, भावनाएं और व्यवहार की प्रवृत्ति। प्रश्न 67 सामाजिक संज्ञान का उदाहरण क्या है? ए. योग से तनाव प्रबंधन। बी. लैंगिक समानता की सकारात्मक अभिवृत्ति सीखना। सी. आत्मविकास। डी. समय प्रबंधन। अपने उत्तर का चयन सोच विचार कर करें, समय है। मुझे विश्वास है कि आपका जवाब सही है। हाँ, उत्तर है बी. लैंगिक समानता की सकारात्मक अभिवृत्ति सीखना। प्रश्न 68 मनोविज्ञान और जीवन में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग क्या है? ए. केवल सामाजिक मुद्दे। बी. केवल मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। सी. केवल शिक्षा सुधार। डी. शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार। उत्तर चुनने से पहले सोच लें, थोड़ा समय है। मुझे लगता है आपने सही विकल्प लिया है। बिल्कुल, यह है डी. शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार। तो दोस्तों, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए? हमें कमेंट में बताइए। आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। जब आपके उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।